राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है सासू माँ। बहुत सीधी थी वो, बिल्कुल चाशनी में डूबी जलेबी सी। जब भी तसल्ली से बैठ जलेबी तक पहुंचने की कोशिश करती, चाशनी का असर खत्म होते होते मन भर जाता। सुना है जीवन घर के नाम कर दिया था, ना कहीं निकलना, ना किसी से मिलना, ना ज्यादा किसी से मतलब। सीधी सादी पति और बच्चों के लिए करने में आनंद लेने वाली, वो भली और उनका घर भला, ऐसा ये कहते थे। मैं सुनंदा उनके सीधेपन को शादी के इतने समय बाद भी समझ ही ना पाई। आज बस एक ही वाक्य उनकी विशेषता में निकलता है, सीधी है। सीधी बनने का नाटक करती है, बेवकूफ़ है या अति चतुर, कुल मिलाकर आज भी मेरी समझ के बाहर है। याद नहीं कभी मेरे आने के बाद रसोई के किसी काम में हाथ लगाया हो, लेकिन वही हाथ छोटी के आने के बाद खूब चला। मेरा पहला परिचय उनसे इस वाक्य के साथ हुआ था। मैं रसोई में कोई दखल अंदाजी नहीं करती। अब वो जाने और उसका काम सुनकर दिल गदगद हो गया। कितनी अच्छी है। अगले ही पल आवाज़ थी, महज आवाज़ या घुमा फिरा कर जताया गया अपना रोब। हम दूध हमेशा फ्रिज की ऊपर वाली शेल्फ पर ही रखते हैं। सुबह पापा दूध ढूंढते रह गए। तुम सुबह चीनी का डब्बा भी ना जाने कहाँ रखी थी। पापा को दूध भी कहीं पीना पड़ा। दूध जगह पर रख, डिब्बों की तरफ नज़र घुमाई, सामने ही तो है। कह नहीं पाई कि साइज के हिसाब से अरेंज किए हैं। चीनी पत्ती के बीच 2 दालें आ गई थी। नई नवेली दुल्हन थी, रोज किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता था। वो बैठकर बड़ी चतुराई से बातें करती और मैं उनमें छुपी भोली भाली महिला को खोजने की कोशिश गौर से कर रही थी। जब भी कोई मिलने आता है, उनकी हर बात के बीच एक प्रश्न कॉमन रहता है, आइए आइए, बहुत दूर से आई हैं, थक गई होगी। हाँ, समय लग ही जाता है। अरे अरे, 2 बसें बदलनी होगी। हाँ हाँ, सरोजनी नगर से दूसरी पकड़ी। मैं सुनंदा उनकी चतुराई की कायल मन ही मन सोचती कि ये ऐसे ही कहते हैं। मम्मी जी तो कितनी होशियार है, सारे रास्ते जानती है, बैठे बैठे शासन चलाने का हुनर भी। वही कॉमन पर्सन 3 दिन से हर एक से रिपीट होता। आज मैं तीसरी बार सुन रही थी, आई आई कैसी है, रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई, दूर भी तो है, 2 बसें बदलनी पड़ी होगी। नहीं नहीं भाभी जी, हमारा घर ज़्यादा दूर ना है, बस रिक्शों कियो और पहुंच गए। तुम्हारो तो भाई साहब के साथ आए दिन आनो हो तो खैर, तुम्हारो दोस्त ना है। तुम सीधी सादी कभी अकेली निकली भी तो ना। ओ तेरी, आज समझ में आई चतुराई, ये रास्ता जानती नहीं है। 2 बसें बदलनी पड़ी होगी तो इनका तकिया कलाम है, जो मुझे अज्ञानी के सामने इन्हें चतुर दिखाने में सफल रहा। अब नीत नई सीधेपन की बातों के बीच जिंदगी ने और हसीन पलों को भी जी रही थी। आज पकोड़े क्या बनने लगा, खाने से ज़्यादा नमक कम, ज़्यादा की रामायण हो गई। जिंदगी इन्हीं छोटी बड़ी बातों को लेकर वक्त बीतता रहा। कई बदलाव उनमें भी आए, कई मुझ में भी। ससुर जी के जाने से घर में एक रिक्तता भी थी। लगता था वो भी घर के और सदस्यों से ज़्यादा मैं महसूस कर रही थी। होती भी क्यों नहीं, बड़े प्यार से बहू बनाकर लाए थे। अब उनके नियत नए रूप देखने को मिलते। सीधेपन का चोला किसी के ज्ञान से जल्दी उतर गया। अब फोन की घंटी बजने पर फोन उठाने के अधिकार से लेकर टीवी, अखबार, खाना, सब में पहला अधिकार उनका था। पर कहते हैं ना, सिखाया ज्ञान 2 घड़ी का। मन करता कह दूं, सारा समेट कर कहाँ जाओगी, लेकिन दिल को मना लेती। शायद सच में सीधी है, पहले कभी ये अधिकार नहीं मिले, इसीलिए उन्हीं से अपना अस्तित्व जीवित रखना चाहती हैं। आज तो हद ही होगी जब बैंक से फ़ोन आया। हेलो, मैं बोल रही हूँ मैडम, हम रमाकांत जी से बात करनी है। नहीं है वो, कहाँ गए? चले गए। कहाँ? पता नहीं। आपको बताकर नहीं गए? नहीं। फिर भी उन्होंने अपनी
दूसरी दुनिया बसा ली है। ओह सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था। क्या आपको उनका एड्रेस पता है? नहीं, आगे से फ़ोन मत करना। वार्तालाप बहुत देर तक जारी रही, जिसमें उन्होंने खुद की विद्वता दिखाने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। उनकी बातें सुनकर हमारा भी दुख के बदले हंसी से पेट दर्द हो रहा था। एक साधारण सी बात की उनकी मृत्यु हो चुकी है, उसे भोली भाली महिला या अति ज्ञानी महिला ने तिल का ताड़ बनाकर परोस दिया। आते ही प्रतिदेव पर बड़बड़ाई, ये नहीं कि पढ़ी लिखी बहू खड़ी है उसकी बात करवा दे, लेकिन मेरा तो इस घर में कोई वजूद ही नहीं है। जानते हैं, उसकी बातों से बैंक वाले ने सोचा होगा कि वो इन्हें छोड़ किसी और के साथ कहीं ना कुछ। किसी भी बात का जवाब नहीं देते थे। पतिदेव मुस्कुराए, सुनंदा, तुम्हारी महक इस घर को महकाए रखती है। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा वजूद नहीं? मैं आज फिर वही कहूँगा, बहुत सीधी है वो। चतुर होती तो क्या इस तरह की बातें करती? परिवार में हमेशा पिताजी का शासन रहा और वो सदा अपने वजूद को तरसी है। आज जब कागज़ पर उनके साइन करवाए जाते हैं, आने वाले उनसे मिलने आते हैं, उन्हें लगता है अब वो अधिकार सारे उसके हैं जो कभी पिताजी के पास थे। यही नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम भी उन्हें अच्छे से समझने लगी हो। तभी तो हर बार उनकी चतुराई में उनका सीधापन ढूंढ लेती हो। जीवन इन्हीं मिली जुली खट्टी मीठी बातों का गुलदस्ता है, जिसे तुम्हें यानी सुनंदा को अपनी महक से बरकरार रखना है। आज सुनंदा की शादी को 30 साल हो चुके हैं। सासू माँ आज भी बहुत सीधी है और सारा सीधापन सुनंदा के आगे ही दिखता है। अजी भाभी जी, बहू ने मिठाई बहुत अच्छी बनाई है। हाँ, अच्छी बनाने लगी है। 30 साल हो गए शादी को, अब जाकर बिल्कुल मेरे हिसाब का सीख गई है। सुनंदा को मीठी और भोली भाली मुस्कुराहट सासू माँ ने दिखा दी। सुनंदा आज भी वहीं उलझी थी। ये सीधी है, सीधेपन का नाटक करती है या चतुर है? सारी सोच परे रख मंद ही मंद मुस्कुराई। ये भी ना सच में सीधी है, चाशनी में लिपटी जलेबी सी कभी नहीं बदलेगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।